क्या दुनिया को भी तुष्टीकरण का कीड़ा काट चुका है? क्योंकि हमास पर रोने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं पर बेशर्मी से चुप हैं? क्या आबादी की संख्या के आधार पर दुनिया की आईसाइट कम और ज्यादा हो जाती है? अगर ऐसा है तो क्या हिंदुओं के लिए हिंदुओं की इकलौती धरती हिंदुस्तान को अपने दरवाजे नहीं खोल देने चाहिए? শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी सच्चाई की। और सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। चटगांव में हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद करके उनमें आग लगा दी गई। इसी आगजनी में 2 हिंदू परिवारों के 8 लोग बाल बाल बचे। मोहम्मद यूनिस से तो क्या ही उम्मीद की जाए। वहां के गंभीर हो चुके हालात पर पूरी दुनिया खामोश है। अभी हमास पर इजराइल एक बम गिरा दे तो खाड़ी देश छोड़िए भारत में हैशटैग चला दिए जाएंगे। बेरोजगार फिल्मी कलाकार, पार्ट टाइम पत्रकार और यूट्यूबरों की जमात पूरी कतार में लग जाएगी। लेकिन बांग्लादेश में मरने वाले हिंदू हैं, इसलिए वो उनकी अटेंशन का केंद्र बिंदु हो ही नहीं सकता। हिंदू मरते रहे, उन्हें कौन पूछेगा। हम अभी भी नहीं जागे तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी हिंदुओं का सफाया होने में ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है। लेकिन उस देश में सरकार नहीं, जोकर असल में कुर्सी पे बैठा है। उसमें जितनी चाबी भरी जाती है वो उतनी ही ताली बजाता है। और इधर अपने देश में मुसलमानों को मोदी के नाम से डराया जाता है, उकसाया जाता है। उस मोदी के नाम से जिसके प्रधानमंत्री रहते बीते 11 साल में देश तरक्की की रोज नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। क्या आपने सुना है कि किसी का धर्म पूछकर उसे सरकारी स्कीम्स का फायदा दिया गया हो? ये डर की दुकान झूठ की नींव पर सजाई गई है और फल फूल भी रही है। देख लीजिए, अब किसी देश के नेता विदेशियों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, तब क्या होता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 तो बगल में ही है हमारे मुल्क। इन देशों में क्या हो रहा है? और ये लोग चाहते हैं भारत में भी ऐसा ही हो। बांग्लादेश में तो सड़कों पर उन्मादी भीड़ है, कानूनों को जूतों के नीचे रौंदा जा चुका है, संविधान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और इंसानियत की हर दिन हत्या हो रही है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले उस्मान हादी की 12 दिसंबर को हत्या कर दी गई। इसके बाद जिहादी उन्मादी भीड़ के बीच खबर फैला दी गई कि भारत ने हादी की हत्या कराई है। उसके बाद से ही वह हिंदुओं को टॉर्चर करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। यानी सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब उस्मान हादी के भाई ने मोहम्मद यूनिस पर उस्मान की हत्या कराने के आरोप लगा दिए। दावा है कि यूनिस नहीं चाहते कि फरवरी में प्रस्तावित आम चुनाव हो, क्योंकि अगर चुनाव हुए तो यूनिस के हाथ से सत्ता जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में यूनिस का सुख चैन भी छिनेगा और उनसे मास्टर्स का टास्क भी पूरा नहीं हो पाएगा। दर्शकों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, हम रहें या ना रहे, ये देश रहना चाहिए, क्योंकि सियासत भी तभी तक संभव है जब तक देश रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा हमारा। जिन्हें ये बात समझने में समस्या आ रही है, उन्हें पड़ोसी देशों की तरफ कम से कम एक बार तो देख लेना चाहिए, क्योंकि विदेशियों के चक्कर में अपने घर को आग नहीं लगाई जाती। वो तो शुक्र है कि भारत की लीडरशिप का जो कमजोर और रीढ़ विहीन नहीं है। नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कहते हैं, भारतीयों और मुसीबतों के बीच में मोदी चट्टान की तरह खड़ा है, नहीं तो हम हिंदुस्तानी कौन सा विदेशियों के प्रति कम ऑब्सेस्ड है। हिंडनबर्ग आता है, कुछ लोग उसे सिर माथे बिठा लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ लिख देता है, उसे इबादत बना लेते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो हमारे लिए, हमारे देश के पॉलिटिकल क्लास को काफी पसंद आ जाती है। ये वही क्लास है जिसे धुरंधर जैसी फिल्में क्रिएटिविटी नहीं लगती हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा नजर आती है। राहुल गांधी तो आजकल इतना विदेश जा रहे हैं जितना कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टरों के क्लिनिक्स पर घूमता भी नहीं है। राहुल गांधी तो साल 2023 में लंदन में खुलकर यूरोप और अमेरिका से भारत में कथित तौर पर खतरे में आए लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन विदेशियों और विदेश के प्रति इतनी शिद्दत के बावजूद इनकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके रास्ते में खड़े हैं।
एक अकेला मोदी सब पर भारी कैसे है ये आप समझ जाइए। कम से कम अभी तक तो यही साबित हुआ है, क्योंकि मोदी को हराने के लिए ये सब लोग एक साथ आए, विदेशी शक्तियों का सहारा लिया। जॉर्ज सोरोस सबको, किसी को भूला नहीं है, लेकिन कुछ विदेशी आका भी चाहते हैं कि भारत भी नेपाल जैसा हो, भारत भी बांग्लादेश जैसा हो, भारत भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हो जाए, भारत की स्थिति ऐसी हो जाए जहां पे कमजोर नेता हो जाए और निर्णायक सरकार तो हो ही ना। और ये सत्य और तथ्य है।